दिल्ली में विरोध प्रदर्शन आग पटना समेत देश के दूसरे शहरों में भी पहुंच चुकी है, तो इधर जंतर मंतर पर छात्र डटे हुए हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा हाई है। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, तो उधर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हंगामा और शोर मचा रहा है। कल राहुल प्रियंका ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, तो आज कांग्रेसी संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच 3 दिन से लोकसभा ठप पड़ी है, काम नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष फिर भी नहीं मान रहा। विपक्ष ने अपना स्टैंड बदल दिया है। कल तक चर्चा की मांग पर शोर कर रहा विपक्ष अब सरकार चर्चा के लिए जब तैयार है, वहां बुला रही है उनको, तो विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक चर्चा नहीं होगी। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं। उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम चर्चा शुरू करेंगे। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए, व्यवधान डालने के लिए बहाना बुलाते हैं और वो कंडीशन लगाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। हमारा सरकार हमारे युवाओं का भविष्य के लिए, हमारे छात्रों का भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने जो जो कदम उठाया है, एक एक करके ये कदम भी देश के लोगों के सामने में जानकारी रखना ये हमारा दायित्व है और इस सदन का भी दायित्व है। इसलिए मैं चाहता हूं जो आप चर्चा मांग रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर आप नाराबाजी लगा करके क्यों यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को। प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया है। छात्रों के नाम पर विपक्ष जमकर सियासत कर रहा है, सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान पर कांग्रेस और सपा की लाइन अलग अलग है। कांग्रेस जहां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी है, तो वहीं अखिलेश यादव के रुख नर्म है। अखिलेश सदन में नीट पर चर्चा चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए।
छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो कल अखिलेश यादव उस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे जहां पर राहुल गांधी जिसे लीड कर रहे थे और वहां पर दोनों साथ खड़े दिखे, लेकिन अब दोनों के सुर अलग अलग हैं। कांग्रेस चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यह चाहती है कि चर्चा हो। जंतर मंतर विपक्ष के लिए आपदा में अवसर जैसा बन गया है। विपक्षी पार्टियों के बीच छात्रों के प्रदर्शन के बहाने अपनी सियासत चमकाने की रेस शुरू हो गई है। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। दरअसल जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन पूरी तरह लगा हुआ है। बड़े नेता से लेकर विधायक, पूर्व विधायक, मीडिया टीम के लोग सब वहां पर लगे हुए हैं। इसके बाद भी कल सारा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी ले गई और इसीलिए आम आदमी पार्टी अब खुलकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच साठ-गांठ का आरोप लगाने लगी। आम आदमी पार्टी साइडलाइन ना हो जाए, इसीलिए केजरीवाल अब इंडिया अलायंस के दूसरे नेताओं को साधने में लगे हुए हैं। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से आज मुलाकात की और इस दौरान संजय सिंह और संजय राउत भी वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस के आंदोलन को आपका सपोर्ट है क्या? क्योंकि ऐसे कह रहे राहुल गांधी ने कल हम मुद्दे का सपोर्ट करते हैं। मुद्दा है कि परीक्षाओं का लीक बंद होना चाहिए, परीक्षा लीक होनी बंद होनी चाहिए। अब सब लोग समर्थन करें, जो जंतर मंतर को समर्थन कर रहे हैं वो जंतर मंतर को करें, जो नहीं कर रहे हैं अपना कर रहे हैं अपना करें, सब लोग करें। तो विपक्षी दलों में जहां आंदोलन का क्रेडिट लेने की होड़ बची है, इधर अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को सलाह दी है कि वो युवाओं को राजनीतिक हथियार ना बनाए। सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन मुद्दों का समाधान सड़क पर नहीं होगा। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे। सरकार विपक्ष को बातचीत के लिए बुला रही है तो प्रदर्शनकारियों के साथ भी बातचीत की पहल की जा रही है। सरकार की तरफ से एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए अप्रोच किया गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेंगे और इससे पहले कल भी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी। सोनम वांगचुक और दोनों केंद्रीय मंत्रियों के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई थी। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनसे कहा कि जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो फिर दिक्कत क्या है। इस पर वांगचुक ने उन्हें जवाब दिया कि उन्हें आंदोलन को भी देखना है, यानी सरकार की तरफ से बातचीत करके गतिरोध खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन कोई है जो चाहता है कि माहौल ऐसे ही गर्म रहे। ये संवाद तो हो ही रहा है, अब आप छोड़ दीजिए, वो लोग उस पर औपचारिक चर्चा करेंगे। लेकिन जितेंद्र सिंह मिलने गए वहाँ, नड्डा जी गए उनसे मिलने के लिए, पहले उनके घर बातचीत हुई, अस्पताल में गए, वांगचुक से मिले, तो ये तो आप देख रहे हैं। संवाद तो हमारी सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। देखिए, सवाल बच्चों से नहीं है, ये सभी हम लोग के बच्चे हैं। सवाल है उन बच्चों के पीछे अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं के बारे में, जिनको जनता बार बार वोट में रिजेक्ट करती है और आगे भी करेगी। कृपया करके वो बच्चों के कंधों से अपनी राजनीति नहीं चमकाए।
सरकार ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए दोबारा तैयार है। बातचीत के लिए संदेश भी भेज दिया गया है, लेकिन सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए किसी मंत्री के घर नहीं जाएंगे। सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर पर आए या फिर कोई न्यूट्रल जगह तय की जाए। आशुतोष रांका हमारे साथ हैं। आशुतोष, सरकार कह रही है कि वो सीजेपी से दोबारा बातचीत के लिए तैयार हैं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अभी तक आपकी नॉलेज में क्या जानकारी? उन्होंने रीच आउट किया है, लेकिन हम कहीं और नहीं मिलेंगे। वो या तो यहाँ है या कोई न्यूट्रल प्लेस सजेस्ट करे, और हम इस बार टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप कॉन्क्रीटली आप बताइए कौन सी डिमांड्स आप मांगने के लिए रेडी हैं, कौन सी डिमांड्स के लिए आपको समय चाहिए, कितना चाहिए, सब बताइए। अब पिछली परसों जो हुआ, हमारा इतना समय बर्बाद किया, वो नहीं माना जाएगा। क्या क्या आप लोगों की अभी मांग है? हमारी 4 मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक की रिहाई, 1 करोड़ का मुआवजा नीट एस्पिरेंट्स जिन्होंने सुसाइड की, और चौथा हमारे किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। क्या अगर ये कहा जाता है कि आप जैसे पिछली बार नड्डा जी के आवास पर बुलाया था, तो आप लोग दोबारा, क्योंकि ये कहा गया था कि आप लोगों की तरफ से कि इस बार आपको बात करनी होगी तो या तो जंतर मंतर पे करनी होगी, घर आप लोग नहीं जाएंगे, और जिस तरह पिछली बार समय वेस्ट किया गया वो हम नहीं होने देंगे। लेकिन बातचीत के लिए आप तैयार हैं? बातचीत के लिए तो हम पहले दिन से तैयार हैं। वो परसों जागे, हम तो पहले दिन से तैयार हैं बातचीत के लिए। क्या कोई अभी तक समय? जैसे भी होगा बता देंगे आप। थैंक यू। तो ये थे आशुतोष रांका, जिनका कहना है कि सरकार से दूसरे राउंड की बातचीत के लिए सीजेपी तैयार है। सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके किसी भी तरह ये गतिरोध तोड़ना चाह रही है। विपक्ष को भी चर्चा के लिए सदन में बुला रही है, लेकिन विपक्ष फिलहाल हंगामे के मूड में है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक विपक्ष का अलग सियासी जंतर मंतर चल रहा है। छात्रों के प्रदर्शन के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही। हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है। सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। मैं समझती हूं भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है? जहाँ पे छात्रों को पीटा जाएगा, जहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे सड़कों पे, जहाँ पे उनकी छातियों पे लाठी बरसाई जाएंगी, सर फोड़े जाएंगे। आर यू होपिंग कि अब चर्चा होगा हाउस में, जो कि सरकार तो कह रही है हम चर्चा करेंगे? नहीं, हम यही तो चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन सरकार जो इस प्रकार की भूमिका दिखाना चाहती है, वास्तविकता से कहीं दूर है ये सब। वे नहीं चाहती है चर्चा हो। हम राम मंदिर पे भी चर्चा चाहते हैं, हम नीट पे भी चर्चा चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों ने, पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा है, इसमें भी चर्चा हो। और इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जो इनके मिनिस्टर हैं, इनका रिजाइन होना चाहिए। ये सरकार की नैतिकता है कि अभी रिजाइन इनको करवाएं। कई दिनों तक चुप रहने वाले राहुल गांधी कल से फुल एक्टिव मोड में आ गए हैं। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने 3 घंटे के अंदर अपनी डिमांड्स की लिस्ट को भी चेंज कर दिया। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे का क्लॉज भी जोड़ दिया। साथ ही उन पुलिस वालों पर एक्शन करने की मांग भी की जिन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इसके अलावा उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की और अब आज पूरी कांग्रेस काला कपड़ा पहने हुए संसद में पहुंच गई। ये सरकार के काले कारनामों के खिलाफ हम लोग काला कपड़ा पहन करके आए और आज पूरा विपक्ष काला कपड़ा पहन के आया, क्योंकि इसी संसद के गेट पर जिस तरह से इस देश के छात्रों के साथ,
मासूम नौनिहालों के साथ लाठियां बरसाई गई, उन पर बेटियों पर लाठियां बरसाई गई। इससे शर्मनाक लोकतंत्र के लिए कुछ हो नहीं सकता। ये सरकार के वो काले कारनामे हैं जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। कल राहुल गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर उनकी चौखट पर खड़े होकर के कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, संसद में चर्चा कराइए, 5 डिमांड्स रखी, तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस देश के छात्रों से ज्यादा प्रिय हैं प्रधानमंत्री को? तभी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए लाठियों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? उधर कल प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी भी राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। कहा कि कल पीएम हाउस के पास बाहर बहुत बड़ा सुरक्षा उल्लंघन हुआ। राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों की भीड़ को पीएम हाउस में डाइवर्ट करना चाहते थे। देखिए, कल बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए। और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की तरफ जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहां पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को देखते हुए पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 और कंपनियों को बुलाया गया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में इनकी तुरंत तैनाती का आदेश दिया है, जिसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की इन टुकड़ियों को पश्चिम बंगाल से एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पों की कई घटनाओं के बाद ये तत्काल तैनाती का फैसला लिया गया। तो उधर दिल्ली मेट्रो ने जंतर मंतर के आसपास के 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है, जिसमें पटेल चौक, केंद्र सचिवालय, आईटीओ शामिल है, क्योंकि ये जंतर मंतर के आसपास के मेट्रो स्टेशन है। और इसी बीच सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। सीजेपी का यह कहना है कि सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया है, लेकिन यह बातचीत या तो जंतर मंतर पर होगी या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर होगी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट का असर दिल्ली मेट्रो पर भी पड़ रहा है। प्रोटेस्ट को देखते हुए 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है, जिसमें राजीव चौक, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद है। आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट, केंद्र सचिवालय के सभी मेट्रो स्टेशंस बंद हैं। इसके अलावा लोक कल्याण मार्ग, रामकृष्ण यानी कि आरके आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवातीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, इंद्रप्रस्थ, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन भी शामिल हैं। मेट्रो स्टेशन है जो सीपी से, जनपद से या फिर संसद से कनेक्ट होते हैं। इस समय हम पटेल चौक पे मौजूद हैं और येलो लाइन का ये मेट्रो स्टेशन, और आप देखिए यहाँ पे सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। यानी अगर आप येलो लाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पटेल चौक पे, आईटीओ पे, जनपद पे, सेंट्रल सेक्रेटरीट, यहाँ तक कि राजीव चौक से भी बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लू लाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप राजीव चौक पे इंटरचेंज कर सकते हैं द्वारिका जाने के लिए या फिर नोएडा जाने के लिए आप अपनी ट्रेन बदल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप इस समय सेंट्रल दिल्ली आना चाहते हैं या कोई भी आना चाहता है, क्योंकि इस समय भारी संख्या में मेट्रो स्टेशन पे प्रदर्शनकारी नजर आए, एहतियातन ये स्टेप लिया गया है। पहले 4 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो थोड़ी दूरी पर उतरने लगे, इसलिए 16 मेट्रो स्टेशन सब ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल जिनकी एंट्री और एग्जिट पूरी तरीके से बंद कर दी है। और यही तस्वीर आपको इतना हैवी डिप्लॉयमेंट इस समय पटेल चौक के साथ साथ सभी मेट्रो स्टेशन पर दिखाई देगा। पटेल चौक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जंतर मंतर की दूरी जो है वो केवल 100 मीटर की है। पैदल यहाँ से प्रदर्शनकारी जंतर मंतर के धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और यहाँ से संसद की दूरी भी सबसे पास है। लेकिन जो सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन है वो संसद से केवल 100 मीटर की दूरी पर है, इसलिए फिलहाल उसे भी बंद कर दिया है। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये बड़े कदम दिल्ली पुलिस और फिलहाल डीएमआरसी की तरफ से उठाए गए हैं। जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के बीच 20 और 21 जुलाई को हुए उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जनपद रोड के एक पेट्रोल पंप को उपद्रवियों ने निशाना बनाया है।
सोमवार को करीब शाम 6 बजे की ये तस्वीरें हैं, जहां कुछ लोग पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कुछ लोग उनको रोकने के लिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां पर तोड़फोड़ लगातार करते रहे। नहीं मारना, वही देख के भाई 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 उल्टा हम ही मरेंगे इससे। मत करो यार, गलती से कुछ हो गया हम सारे ही मरेंगे। वो भी मार रहे हैं भाई। अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बार बार पीछे से कोई कह रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इससे हम ही फंसेंगे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर प्रदर्शनकारी पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करते रहे। और कल तस्वीरें दिल्ली से रात में भी आई हैं जो कनॉट प्लेस की हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस और आरएएफ जवानों से झड़प हुई। एक आरएएफ के जवान पर भीड़ के हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें भीड़ जवान को घेरकर मारपीट कर रही। मौके पर मौजूद आरएएफ के बाकी जवानों ने तुरंत घायल जवान को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और किसी तरह उसकी जान बचाई। मामले में दिल्ली पुलिस ने जवान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वीडियो लगातार कल से वायरल हो रहा है, जिसमें कल रात लगभग 8 बजे की तस्वीर है, जब आरएएफ के जवान पर इस तरीके से अटैक किया गया। भाई रहने दो, मत तोड़ो यार।